बांग्लादेश कपड़ा निर्माण के लिए, सस्ता कपड़ा निर्माण के लिए जाना जाता है। लेबर सस्ती है, कॉटन काफी पैदा होता है, और कॉफी काफी पैदा होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स के समय से ही, उपनिवेश काल से ही बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। कपड़ा उद्योग में क्या हुआ कि बांग्लादेश का कपड़ा तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ने लगा, और दुनिया भर में आज भी बांग्लादेश का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े जो इंडिया के भी ब्रांड्स आप सुनते हैं, जिन कपड़ा निर्माण कंपनियों का आप नाम सुनते हैं, वो उनमें से बहुत सी कंपनियां बांग्लादेश से कपड़ा बनवाकर लेकर आती हैं। भारत क्या करता था कि इनके साथ में ट्रेड बैलेंस रखने के लिए कि तुम्हारा कपड़ा हम खरीदते हैं जो कि एक फिनिश्ड गुड्स है, तो हम तुम्हें यहां से धागा भेज देंगे, तो धागा भेजने से हमारा उद्योग चलता रहेगा और कपड़ा बना के भेजने से तुम्हारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो भारत इनको अपनी तरफ से कपड़े का धागा भेजता था। ये एक तरह से समझिए कि उस धागे को कपड़े में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजते थे। कपड़ा बन के आता था, बड़ी मात्रा में इनकी इंडस्ट्रीज चलती हैं कपड़े के लिए ही, तो हमारे भी यहां पर एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट का काम होने लगा। इन भाई साहब ने एक समझदारी करी। आज से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले, इन्होंने भारत से जा रहे धागे पर यानी यार्न पर बैन लगा दिया। इन्होंने कहा कि हम यार्न भारत से नहीं मंगाएंगे। क्यों नहीं मंगाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश से जब 2 बिलियन डॉलर लेकर आए हैं तो उसके प्रति थोड़ी स्वामी भक्ति दिखानी है, और बांग्लादेश को धागा चाइना भी दे सकता है। चाइना में धागा और आसानी से उपलब्ध होगा। ऐसे में चाइनीज धागा इनके यहां पहुंचना शुरू हुआ, भारत का धागा जाना बंद हुआ। तो अब देखिए म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हुए। जब हमारा धागा नहीं जा रहा है तो हम तुम्हारा कपड़ा कैसे लें, और जब तुम्हारा कपड़ा नहीं लें तो इसका तरीका क्या रखें। अब ये तो कह नहीं सकते कि हम चाइना का धागा लगाए इसलिए नहीं लेंगे, तब मैं उस स्थिति में ले जा रहा हूं। तो इन महाशय ने जैसे ही धागा हमारा बैन किया तो हमारे यहां के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनने कहा साहब हमारा धागा नहीं जा रहा, उनका कपड़ा आ रहा है, ये तो फिर वही वाला हो गया, कच्चा माल ले जाओ और फिर पक्का माल बनाकर लाओ, सर हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर यहां पर दूसरी तिगड़म बिठाई गई। बोले यार एक बात बताओ, चाइना वाले धागा देकर के अगर कपड़ा हमारे पास भिजवा रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि चाइना का धागा अगर हम इंडिया में मंगाते तो चाइना वालों को बॉर्डर पर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी जो है ना, या जिसको कहिए टैरिफ, वो भारत में आने से पहले 20% देना पड़ता है। और चाइना वालों ने चालाकी ये चली है कि इंडिया में 20% टैरिफ नहीं देना, उसकी जगह बांग्लादेश को पैसा वो दे दो, धागा दे दो। बांग्लादेश भारत के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार करता है कपड़े का। तो धागा उनका बांग्लादेश में पहुंचा, कपड़ा बना, और भारत में पूरी तरह से ट्रेड बेनिफिट के साथ इंडिया में कपड़ा बन के घुस गया। तो एक तरह से हमारे पीठ पीछे चाइना ने खुद के धागे से बना कपड़ा भारत में एंट्री करा दिया। 1 महीने में हमको यह बात समझ में आ गई कि चाइना वाले धागा हमको नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि हमारे यहां तो लगेगा तो टैक्स लग जाएगा। बांग्लादेशियों ने समझदारी क्या करी कि लैंड बॉर्डर से तो ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो बोले यहां पर चाइनीज का धागा लो और काम कर लो। भारत को सारा गेम समझ में आ गया। भारत ने बस इतना सा काम किया कि अब लैंड बॉर्डर से होकर के हम आपका धागा नहीं लेंगे या कपड़ा नहीं लेंगे। अभी हमने कोई भी ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ाई, हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं किया। बस इतना सा कह दिया कि कपड़ा आपका अब लैंड से नहीं लेंगे, आप समुद्र के रास्ते भेजिए। समुद्र के रास्ते भेजिए से मतलब क्या है कि आप ले जाइए और कोलकाता से हमारे पास माल भिजवाइए और मुंबई से माल भिजवाइए। अब कोलकाता और मुंबई की जब आप बात करते हैं ना, तो कहानी क्या है कि जो माल अभी इस बॉर्डर से भारत में कहीं भी एंट्री कर जाता था किसी भी राज्य में, अब वो यहां से तो पहले खुद के इनके चटगांव पोर्ट पर जाएगा, वहां जाकर के ढाका चटगांव होते हुए वहां से वो माल लोड होगा और कोलकाता पोर्ट जाएगा। कोलकाता पोर्ट जाकर जिन जिन जगह पर उन्हें माल को पहुंचाना था, उस माल को पहुंचने में देरी लगेगी। देरी लगेगी, कितनी देरी लगेगी? यहां जो काम मुश्किल से इनका दिन भर में 24 घंटे में या 48 घंटे में हो जाता था, इसको पहुंचने में ऊपर से पहले नीचे और फिर नीचे से ऊपर यहां तक पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाएगा, नंबर 1। और नंबर दूसरा, जो माल यहां से उतर करके दूसरे रास्ते से आएगा, कोलकाता से आए या फिर मुंबई से होकर आए, तो उस माल को यहां पर पहुंचने के साथ साथ किराया बहुत लग जाएगा। किराया, क्योंकि जहाज का किराया, ऊपर से नीचे ले जाने का किराया, और फिर जहाज जहां उतरेगा वहां से ऊपर तक का किराया। तो किराया इसको कम से कम 20% महंगा कर देगा। माल 20% महंगा अगर हो गया तो भारत के अंदर जो कंपनियां बैठी हैं उनका माल सस्ता पड़ने लगेगा। ऐसा थोड़ी कि हमारे देश की कंपनियां कपड़ा नहीं बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, यार्न भी बनाती हैं, लेकिन बांग्लादेश का माल थोड़ा सस्ता आता था तो हम उनका माल खरीद लेते थे कि लाओ सस्ते में है तो दे दो। लेकिन जब इनका माल खुद ही 20% महंगा हो जाएगा, यही कारण है कि हो सकता है आने वाले समय में टी शर्ट
और जीन्स वगैरह आपको थोड़ी महंगी मिले थोड़े दिन के लिए, प्राइजेस में 2 से 3% का असर पड़ सकता है जब तक इंडिया का प्रोडक्शन लाइन दोबारा से स्पीड ना पकड़ ले। तो फिलहाल के लिए इस माल का महंगा होना भारत की जो इंडस्ट्री है लोकल, उनके लिए फायदे का विषय हो गया। तो फायदे का विषय हो गया तो भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट स्वतः ही घटेगा, क्योंकि 20% माल महंगा होने पर भारत ने मना नहीं किया है कि हम टैक्स लगा रहे हैं तुम्हारे पर, बस हमने तो रास्ते बंद किए, इस रास्ते से नहीं, थोड़ा घूम कर आ जाओ। घूम कर आने पर वो माल भेज नहीं पाएंगे, माल महंगा हो जाएगा, भारत में उन्हें खरीदार नहीं मिलेगा। भारत में खरीदार मिलने के अभाव में ऑटोमेटिक उनको $770 मिलियन तक का नुकसान पहुंच जाएगा। केवल कपड़ा नहीं, बाकी और भी चीजें जो यहां इन रास्तों से बंद की गई हैं, उनसे इनको नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने इन्हें किस तरह से इतने करोड़ का या इतने मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया वो आपको समझ में आ गया। केवल हमने बैन लगाया है गेट के ऊपर, तो गारमेंट इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जिससे ट्रेड घटेगा और इनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होगा। हम बस इनसे ये कह रहे हैं कि आप जो यहां से भेजते थे माल, अब उधर से ना भेजकर हम नीचे से लेंगे और आप उधर से जाइए, बांग्लादेश से, मुंबई से होकर के माल भेज दीजिए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, अगर यहां से कोई धागा घुसा भी रहा था, गलती से चाइनीज माल ही यहां पर घुसा दे रहा था, तो हम उसको यहां पर पूरी तरह चेक करके लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश मतलब कोलकाता पोर्ट जो है वो पूरा इंटरनेशनल पोर्ट है, तो उस तरह से उसके अंदर माल की डिलीवरी होगी, तो हम चाइनीज प्रोडक्ट भी पकड़ जाएंगे। तो इससे तत्काल प्रभाव से क्या होगा, तो तत्काल प्रभाव से जैसे ये लाइन में खड़े हुए ट्रक हैं, ये खड़े रहेंगे, इनका माल हमारे देश में नहीं घुस पाएगा और बांग्लादेश को एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। भविष्य में क्या होगा, हमारे टेक्सटाइल उद्योग को सीधा सीधा 1000 करोड़ का तो केवल टेक्सटाइल उद्योग को फायदा होगा। हम इस चाइनीज फैब्रिक के स्थान पर अपना फैब्रिक यूज करके अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। लेकिन क्या इमीडिएट ये फायदा होगा, नहीं, थोड़ा समय लग सकता है, महीने भर का समय लग सकता है, 2 महीने का समय लग सकता है, जब हम अपनी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन बंद करके बैठी थी, प्रोडक्शन बस बढ़ाएंगी और उससे हमारा ये फायदा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कि सर माल तो हम ज्यादा भेजते थे इनको, कल को इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो? इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी यह है कि भारत के साथ अगर टिट फॉर टैट खेलने लगे और भारत ये माल रोक दिया इनके साथ, हमारा तो लगभग 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर का माल है, हम कहीं ना कहीं और कंज्यूम कर देंगे। जैसे हमने हाल ही में ब्रिटेन के साथ में एफटीए कर लिया है, या दुनिया के बहुत से देशों के साथ अभी यूरोपियन यूनियन के साथ चलने वाली बात चल रही है, हम तो इसको कर जाएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन तुम्हारे लिए अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तुम्हें यही माल मंगाने के लिए दुनिया के और देशों के साथ फिर से वही ट्रेवल कॉस्ट देना पड़ेगा। चाहे समुद्र के रास्ते आसियान कंट्रीज से मंगवाओ, चाहे फिर लंबे समुद्री मार्ग से चाइना से मंगवाओ, माल मंगवाने में तुम्हें जो माल अभी 94,000 करोड़ का पड़ रहा है, हो सकता है वो 1,25,000 करोड़ के आसपास पेमेंट का पड़े। तो ये जो ट्रांजिट कॉस्ट है ना, ये बेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको भेज करके इन पर ही एहसान कर रहे हैं कि तुम हमारा माल लो ताकि तुम बढ़िया से सरवाइव कर पाओ।